ऐसी माँ के, हाँ मैं नहीं हो सका तो मैं इन रिश्तेदारों का, इन बीवी बच्चों का कैसे हो सकता हूँ? जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? ये मैंने आपको गाना सुनाया था और उसके बाद मैंने ये स्टोरी सुनाई है। आगे की बहुत लंबी है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं, हाँ जी, क्रिएटिव वर्क आपने सुनी है? क्रिएटिव वर्क आपने सुनी है, थैंक यू। मोहम्मद जुम्मन आपने लाइक डन कर दिया, क्रिएटिव वर्क ने भी लाइक डन कर दिया, बहुत शुक्रिया। और बताएं, आधी कहानी रह गई है, वो मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। आधी कहानी रह गई है। क्रिएटिव वर्क, मैं ये कहानी क्यों सुना रही थी, आप लेट आई हैं। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, शायद आपने पहले भी सुना हो, मैंने लगाया हो, शायद आपने पहले भी सुना हो। टूटे हुए टूटे जान मेरी दे, टूटे हुए टूटे हुए टूटे हुए जिगर मेरा है, जिगर मेरा है, छलनी होया जिगर मेरा है, छलनी होया ते जान मेरी दे, टूटे हुए टूटे ते जिगर मेरा है, छलनी होया जान मेरी दे, टूटे हुए हंसी पे जी, ये मेरा ख्याल है मैं बाकी कहानी भी पूरी करूं। मोहम्मद जुम्मन HPT, आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं आगे क्या हुआ? वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और फिर आगे क्या हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। जी, कि मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सका तो मैं इनका कैसे रख सकता हूँ? मैं इसलिए इन्हें तलाक दे रहा हूँ, इनको आज़ाद कर रहा हूँ, इनको मैं आज़ाद कर रहा हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी अपने घर वालों को देना चाहता हूँ। मैं इन्हें आज़ाद कर रहा हूँ कि ये जैसे ज़िंदगी ये गुजारना चाहते हैं गुजार लें। सारी प्रॉपर्टी मैं उन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज में रहूँगा, वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आकर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे ज्यादा रो रहे थे वो। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा, उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए। शुक्र है इंसानी जहन है, बाज़ औक़ात पछतावा भी नहीं आता, अकड़े रहते हैं, अकड़ फूं रहती है। मैंने ड्राइवर से कहा हम अभी ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम गए। बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करने पर गेट खोला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। रात के 12:30 बजे थे ना, जाहिर है उनको भी अलाउ नहीं होता कि कोई घर वाला लेने आ जाए और वो खाम खा बगैर इजाज़त के उसके हवाले कर दें। लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा मैं जज हूँ। चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। सही कहा चौकीदार ने कि जहाँ आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे, जज हो गए। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी, इसलिए बड़े जहरीले अल्फाज में कहा